सलाम अर्ज़ है। सदर जमहूरिया हिंद राम नाथ कोविंद ने जुम्मे के रोज़ हमसाया ममालिक को ख़बरदार किया कि हिंदुस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर कोई बदअमनी पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मिस्टर कोविंद ने 74वीं यौम आज़ादी की माक़बल शाम पर कौम के नाम खिताब में चीन का नाम लिए बग़ैर कहा कि जब कोरोना जैसी वबा से आलमी बिरादरी को एक साथ निमटने की ज़रूरत है तो इस वक्त हमसाया मुल्क ने तौसीई सरगर्मियों को चालाकी से अंजाम देने की हिम्मत बेजा की है। उन्होंने कहा कि आज आलमी बिरादरी वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक ही ख़ानदान है कि इस बात को कबूल कर रही है जिसका मकसद हमारी रिवायत में बहुत पहले ही कर दिया गया था। आज जब आलमी बिरादरी के सामने सबसे बड़े चैलेंज से मुतहदा होकर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है तो ऐसे में हमारे हमसाया मुल्क ने अपनी तौसीई सरगर्मियों को चालाकी से अंजाम देने की नाकाम कोशिश की है। सरहदों की हिफाजत करते हुए हमारे जवानों ने अपनी जान निछावर कर दी। हिंदुस्तान के सपूत कौमी इफ्तिखार के लिए ही ज़िंदा रहे और इसी के खातिर मर मिटे। गुलवान वादी में शहीदों को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क गुलवान वादी की क़ुर्बानियों को सलाम करता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में उनके ख़ानदान के अरकान के तय शुक्रगुजारी का जज्बा है। उनकी बहादुरी ने यह दिखा दिया कि हमारा यकीन अमन में है, फिर भी अगर कोई बदअमनी पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। सदर हिंद ने वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही है वो काबिल दाद है और दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली है, इसमें शक नहीं। हम मुसलमान भी सदा यही कहते आए हैं कि अमन अमान हमारा मकसद है और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में साफ कहा गया है कि तमाम लोग आदम और हव्वा से पैदा किए गए हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। लिहाजा यौम आज़ादी के वक्त सदर साहब का अमन की बात करना हिंदुस्तान की ज़माने से यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात को दर्शाता है। हुजूर का कौल भी है कि तमाम लोग इयालुल्लाह हैं और खुदा उन लोगों को चाहता है जो उसके बंदों को चाहते हैं और मदद करते हैं। अल खल्क़ु कुल्लुहुम इयालुल्लाह फ़हुब्बुल खल्क़ु इंदल्लाहि मन अहसना इला इयालिही। सारे मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह उनके नज़दीक सबसे प्यारा वो मखलूक है जो उसके कुंबे के साथ हुस्न सलूक करे। इस्लाम सारे इंसानों के इंसानियत के रिश्ते में भाई मानता है और उनको भाइयों की तरह बाहमी इत्तेहाद व इत्तिफाक़ के साथ रहने की तलक़ीन करता है। तो अगर हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने मज़हब में कई बातों पर अमल करने लगेंगे तो खुशहाली ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और लोग एक हो जाएंगे। इसकी तरफ ही तमाम लोगों को ज़ोर देने की ज़रूरत है। हुक्मरान पार्टी हो या मुखालिफ पार्टियां हों, सबको मिलकर हमारे मुल्क में अमन अमान को ज़्यादा पैदा करने की ज़रूरत है। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर
کل ملاقات ہوگی چند خبروں کے ساتھ یا کسی عنوان کے ساتھ۔